हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? आज 22 नवंबर है और कल से मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं बर्थडे के। तो उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस डेट के हवाले से भी मुझे कुछ बात करनी है। और वैसे तो मैंने थंबनेल बना लिया था कि आने वाले वीडियोस कौन से होंगे मेरी यूट्यूब पे, तो उस पे भी थोड़ी बात होगी। और चैनल के हवाले से भी मैं कभी शेयर करके जो है वो बताना चाहता हूँ आज। तो अम, अ, हमारे यहाँ तो ये रिवाज कम ही है और हम भी वैसे नहीं मनाते। अ, 1980s के बाद जो है, अच्छा मैंने इसकी भी थोड़ी सी सर्च की कि ये कब, वैसे तो ये रिवायत हज़ारों साल पुरानी है। लेकिन रिलीजन का इस पे कदगन थी। अ, ये एज ऑफ रीज़न जब चला है मेरे ख्याल में 1700 से ये 20वीं सदी तक, और अब भी ये फिर यूरोप में, मगरिब में जो है ज़्यादा लोग मनाते थे। और जन्मदिन भी जो है हमारे यहाँ, फिर जर्मनी में, और वहाँ से इसका आगाज़ मैंने थोड़ा-सा पढ़ा। और इंडिया में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अंग्रेज़ जब कॉलोनियल देर दौर था, तो उसमें ये रिवाज थोड़ा-सा आया। और फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान तो बनने के बहुत अरसे बाद भी जो है इतना वो नहीं था। लेकिन शायद एलीट के लोगों में होगा। अ, हम क्योंकि कराची आ गए कोई 87 उसमें, और पाकिस्तान का अगर बात करें तो उसमें 80s के बाद जो है वो ये लोगों ने मनानी शुरू की सालगिरहें जो है वो बच्चों की। तो मुझे याद है अच्छी तरह कि हम जब कराची ट्रांसफ़र हुए थे, मेरे आए थे, तो मेरे वालिद साहब का वहाँ पे उनकी जॉब थी, और उनके और दोस्त भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब, अच्छी जॉब पे थे। तो उनकी बेटी की सालगिरह थी, और मुझे याद है मैं बहुत छोटा, कोई 7 साल, 6 साल, 8 साल का था। तो मुझे मैं शर्मीला होता था बहुत ज़्यादा, तो मुझे उसमें भेजा गया बर्थडे में गिफ्ट के साथ। तो मैं सामने तो नहीं सोशलाइज़ कर सका इतना कि भाई गिफ्ट कैसे दिया जाए, जिसकी सालगिरह है, बच्ची की सालगिरह थी। तो मैं गोल घूम के जो है वो राउंड लगा के जो है आके उसके ना अ, गोद में जो है वो अपना गिफ्ट डाला, और फिर ऐसे चला गया वहाँ से। तो फिर मैं उस वक़्त रिसाले वग़ैरह पढ़ने का शौक था, ये आँख मचोली था, नौनिहाल, बाद में तालीम-ओ-तरबियत आया, और बच्चों की दुनिया, बच्चों का बाग, ये बहुत शौक था अखबारें पढ़ने का। तो अखबारों में फिर ये अखबार-ए-जहाँ भी होता था जंग का, जिसमें बल्कि वैसे भी अखबारों में जो है वो ये अ, आपके सितारे क्या कहते हैं, मतलब इसके बारे में होता था। मैं फिर सूफ़ीज़्म से भी बहुत मुतासिर, उनकी किताबें भी मैंने शुरू से पढ़नी शुरू की, वालिद साहब की दराज़ से उठा के जो है, कुछ ये सब्ते हसन साहब की किताबें भी थी। तो मुझे भी एक था कि मेरी बर्थ डेट कब है? अब ऑफ़िशियली तो मेरी 15 फरवरी जो है, स्कूल में जो लिखवाई गई, और उसमें भी वालिद साहब कभी-कभी दोस्तों के साथ ऐसे बात करते थे कि भई हम थोड़ा आगे करके महीने लिखाते हैं, या फिर हमारे स थोड़ा-सा है ऐसा। तो फिर उन्हीं किताबों जो दराज़ में से मैं पढ़ता था, वहाँ से डायरी, वालिद साहब की मेरे डायरी भी थी, तो डायरी में मैंने देखने की कोशिश की। और वालिदा से भी मैंने पूछा कि भई, क्योंकि मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम भी चाहिए था, और ये वो देखने के लिए नजूम और स्टार्स जो लिखते हैं इस बारे में। तो फिर मैंने वो पढ़ा कि मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि भई 27 ज़िकात था, और शाम का वक़्त था, और मंगल का दिन था। तो मैंने फिर डायरी भी जो चेक की कि उस हिसाब से अंग्रेज़ी जो है कैलेंडर में कौन-सी बनती है डेट जो है वो। तो मेरे तो ख़्याल में फिर भी कन्फ़र्मेशन शायद पक्की वैसी नहीं है, लेकिन मुझे यही यही याद है कि उस वक़्त से मैंने एक कन्फ़र्मिटी ये कर ली थी कि भई 22 नवंबर ही है मेरी सालगिरह का दिन, जो है 19 मेरी बर्थ डेट जो है वो 1980। और वालिद साहब ने डायरी क्योंकि मेंटेन की थी, कहीं-कहीं पे उनकी राइटिंग ज़्यादा वो समझ में नहीं आती थी, लेकिन बहरहाल ये थी। तो मुझे जब डेट पता चला, अपने रिश्तेदार वगैरह उनको कुछ पता नहीं, हमारे यहाँ किसी को पता भी नहीं होता कि कब पैदा हुए, कब लिखने का कोई रवाज ही नहीं है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ही में जब 1980 में ये रिवाज आया है, और उससे पहले नहीं था, और कॉलोनियल दौर में यहाँ आया, यूरोप में पहले था 1700 से 1900, और उस फिर बढ़ गया। तो ये तो मतलब मुमकिन ही नहीं था कि मैं रिश्तेदार से पूछता था। तो एक मेरे रिश्तेदार थे, उनसे मैंने पूछा, तो आप कब पैदा हुआ, आपकी सालगिरह का कोई दिन है, आपके वालिद साहब ने लिखा है, आपको पता है? तो उसने कहा कि भाई, हमारी अगर पैदा होने का दिन वो गधे पर भी लिख देते ना तो मुझे पता होता। तो हमारे यहाँ वही बात है। तो ये तो थी डेट के हवाले से बात। अ, चैनल का ये है कि जब यूनिवर्सिटी में मैं था, उसके बाद फिर अरेंज मैरिज वगैरह हो गई, और उसके बाद फिर मेरे जो भी यूट्यूब जब मैंने शुरू किया बहुत अरसे बाद, 2020-21 इस तरफ, तो मेरा ये था कि सिर्फ मैं, क्योंकि मैं कॉलम्स वगैरह भी पढ़ता था, किताबें पढ़ने का बहुत बचपन में था, कि भाई यूट्यूब में मैं सोचता था यार, मैंने भी तो एक एक कॉलम मैंने पढ़ा था, आइए रिकॉर्ड रखें, लेट्स कीप द रिकॉर्ड, तो यही नाम मैंने चैनल का भी रखा था। और फिर मैंने याद किया कि यार, मैंने तो शायरी भी की है अपने बचपन में और नौजवानी में, और बस कोई हादसा हो जाता है जिसके बाद खुद ही होने लगती है शायरी। हमजा भाई से भी मैंने जिक्र किया था इस इंटरव्यू में। तो और मज़ामीन भी मैंने लिखे थे, और थोड़ा हसास नौइयत का था, तो जो भी हल्के-फुल्के जो भी अंदाज़ में मसाइल वगैरह बयान करना, मज़ामीन में, शायरी में और इस तरह। तो मैंने कहा यार, मैंने वो लिखा है तो, और परफ़ॉर्मेंस भी करता था यूनिवर्सिटी में, वन मैन शो। अ, तो वो सब मैंने सोचा कि यार, ये क्यों ना मैं अपने चैनल पे ही दे देता हूँ। तो ऐसे ही सिंपली, कोई इसमें कोई मैंने मेहनत नहीं की, बस डायरेक्ट जो है अपने रजिस्टर एक बनाया था जिसमें मैंने शायरी वगैरह मज़ामीन लिखे थे, तो वो मैंने वही उठा के जो है अपने चैनल पे लगाए। हालाँकि तो मैं थोड़ा-सा वो चैनल यहाँ पे दिखाना भी चाह रहा हूँ। अब इसमें, अब मुझे पता नहीं है इसमें ये स्क्रीन शेयर, हाँ, अगर स्टार्टिंग से किया जाए, पहले मेरे चैनल का ये नाम नहीं होता था। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें हुँ, तो पहले मेरा चैनल का नाम था लेट्स कीप द रिकॉर्ड, ये जो इस तीसरे वीडियो में है। तो ये मैंने दिया है पहले, ये जो कॉलेज डेज़ हैं वाटरफोर्ड में, जब मैं वहाँ से मुझे डिग्री मिली, और ये म्यूज़ियम है वहाँ का। फिर वहाँ पे मैंने जो जॉब्स की, सिक्योरिटी की, और ये अच्छा, इससे पहले ये बता दूँ कि अ, क्योंकि मेरा ये लिखने वगैरह का था बहुत अ, शौक, और किताबें पढ़ने और ये करने और परफ़ॉर्म करने का भी, कॉमेडी करता था मैं वहाँ पे, स्टैंड अप जो है यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में। तो इतना ज़्यादा किसी ने इनकरेज किया तो सही, किसी ने कहा कि भाई आप टीपीटी भी जाना चाहिए, लेकिन मैंने इसको जो है बाद में, जैसे ये सारा कुछ, जब मैरिज हुई, ये भी ज़िम्मेदारी है, तो फिर 15-20 साल जो है वो प्राइम एज जो है वो एनर्जी फुल होती है जब आपकी, उस वक़्त अगर मैं फ़ॉलो करता ये अपना पैशन, और हालाँकि मैं बाद में, मुझे ये भी याद है कि मैं कोई गाइडेंस थी नहीं, कोई कहने वाला कुछ, तो टीवी स्टेशन के बाहर मैं चक्कर लगाता था कि भाई किस तरह जाऊँ, बोलूँ कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। तो वो 15-20 साल फिर वहाँ पे भी ज़िम्मेदारी आ जाती है, तो जॉब पे जॉब, जॉब पे जॉब, बाद में फिर बाहर जब मैं आया तब भी जॉब ही करता रहा, सिक्योरिटी जॉब हुई, जैसे ये है आयरलैंड में, और स्वीडन में डिलीवरी की जॉब, तो इसमें ही लगा रहा। और जब फ्रांस में थोड़ा-सा फ्री हुआ तो पता चला यार, मेरे कुछ टैलेंट तो है, मैं शायरी भी की हुई है, मैंने परफ़ॉर्मेंस भी की है। तो दोबारा मैंने सोचा कि पहले तो अपना एक चैनल के लेट्स कीप द रिकॉर्ड के नाम से बनाऊँ, उसमें ये सारी चीज़ें दे दूँ। तो उसमें ये है कि ये मैं आयरलैंड में गूगल के ऑफ़िस के हूँ, और ये मैंने रजिस्टर से तब देने शुरू किए उस वक़्त। तो आइए रिकॉर्ड रखें का है, स्टोरीज़ जो है वो है, सिंधी में, उर्दू में, नज़म एक मैंने लिखी थी वो है, ये टूर हमने किया था, मज़ाहिया सफ़रनामा, और ये जैसे सिंधी में जो मन ने कहा, और ये एहसास राइटिंग्स रस, ये शायरी है, यहाँ से फिर शायरी शुरू हो जाती है। और शायरी के बाद फिर ये जो परफ़ॉर्मेंस है 7 दफ़ा, काश के उस वक़्त कैमरा होता और मैं इसको रिकॉर्ड
किसी को बोलता कर पाता तो वो भी मैं दे सकता था। लेकिन यहाँ पे सिंपली मैंने बस उसको दोबारा पढ़ा है कि भाई मैंने ये पेश किया था, क्योंकि जो भी मैं पेश करता वो पहले रात भर लिखता। फिर मैं 3-4 साल मैंने सेल्फ हेल्प की किताबों में खपाए, और बाद में पता चला कि भई रियलिटी से जो है वो बिल्कुल अलग ये। तो इसमें से थोड़ा बहुत उसमें भी जो भी मैं किसी का मशवरा देना हो ये तो उसके हवाले से वीडियो बनाई। फिर फ़िल्मों का शौक मुझे बचपन से रहा, कोई मिस ही नहीं की, ज़्यादातर आर्ट फ़िल्में वगैरह, तो ये भी जो है मैं ज़्यादा इस पे मैंने मूवीज़ बनाई। फिर ये ओशो डॉक्यूमेंट्रीज़ जो इम्पोर्टेंट हैं, ये गुयाना ट्रेजेडी है और ओशो की है, उस पे मैंने बनाई। ये आर्ट मूवीज़ मुझे बड़ी पसंद थी। फिर एक स्टोरी बच्चों की, वो भी उसमें भी मैंने बनाई। फिर एसेस वगैरह है, और सेहत के उसूल और ज़िंदगी के रहनुमाई के लिए, बिज़नेस के लिए, क्योंकि मैंने खुद बिज़नेस थोड़े अरसे तक किया था। और फिर मसाइल पे मैं आ गया जो है ना, फिर अपनी पहले तो लाइफ़ स्टोरी देने की कोशिश की। फिर मैं थोड़ा-सा 1-2 गाने के भी हैं अभी, और भी गाने हैं जो मैं आगे चल के कोशिश करूँगा, जो याद आते हैं कभी। तो ये मैंने की। फिर जॉयलैंड पे फिर ये कुछ थोड़ी-सी बहुत कॉमेडी भी की, ये यूथियों और उनकी जो सोच के हवाले से, और ये गेम पज़ल चैलेंज भी। अ, तो इसके बाद फिर ये सलमान तासीर के जो है उसके हवाले से मैंने ये नज़म लिखी थी 11 जनवरी के बाद, वो भी दे दी। फिर मैं यूट्यूब पे किस तरह बनाया जाए इसकी 2 वीडियो हैं। और फिर ये लाइफ़ स्टोरी के बाद फिर मैंने मसाइल पे लिखना जो है, जब यूरोप आया मैंने देखा कि हमारे देसियों के क्या रवैये हैं, हमारे क्या है, हमारे अपने मसल फोर्स्ड कन्वर्जन कन्वर्जन है। और ये प्रेज़ेंटेशन है जो मैंने 2018 में हेम्पस्टेड यूनिवर्सिटी में दी, और यहाँ फ्रेंच में भी 2024 में यहाँ पे भी दी थी। और ये दामिनी कौर पे जो है वो थोड़े-थोड़े हैं, और फिर जो अपने रिकॉर्डिंग है वगैरह, जो मैं बाहर मोबाइल पे आते-जाते कभी कर देता था, वो देनी शुरू की। तो अभी इस तरह की जो है वो आते-आते फिर जावेद इनायत साहब ग्रुप में बात करते-करते मिले, तो उनसे गुफ्तगू होती, इंटरव्यू वगैरह। अवैस इकबाल से थोड़ी-सी जान-पहचान हुई, उनसे मैंने इंटरव्यू दिया था। फिर हमज़ा याकूब से जो किताबें वगैरह अपलोड करते हैं उनकी समरी। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है मैं यहाँ तक अभी पहुँचा हूँ। लेकिन ये था कि मैंने शुरू में ये था कि सिर्फ़ दिया हुआ था, क्या कहते हैं कि भई सिर्फ़ जो मैंने पहले किया है ना उसको बस चैनल पे दे दूँ, एक रिकॉर्ड रखूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मसाइल पे बात करनी चाहिए लोगों को। कैसे-कैसे यूट्यूबर्स हैं जिनके जो है वो उनके कोई यूज़ नहीं होता है ज़िंदगी की, लेकिन अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात, क्योंकि हमें किस तरह डोमिनेट किया गया फैमिली, सोसाइटी और इस तरह। तो ये जो नॉर्मल बना हुआ है, इसको हम चैलेंज करने के लिए कोई ना कोई बात तो कहीं-कहीं तो पत्थर फेंके किसी ठहरे हुए पानी में, ताकि लोग जो हमारे आइंदा नस्ल है नौजवान, उनकी जो है वो ज़िंदगी इस तरह, जैसे हमारे यहाँ पे वही रिवायत है कि भाई शादी ज़िंदगी का मकसद है, उनकी अपनी सलाहियतें आने नहीं देता ख़ानदान या। तो उसमें अभी ये है कि उस हवाले से मैंने सोचा था कि चैनल, लेकिन ज़ाहिर है एक मसरूफ़ियात होती हैं फैमिली की, बच्चों की, काम, ये वो डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेसेस, तो यही था कि भई ये हो जाए तो फिर करूँगा, ये हो जाए फिर करूँगा बाकायदा। तो अब ये है कि अब सेट-वेट सब हो गया है तकरीबन, कोई 1-2 चीज़ें रहती हैं, कुछ में कुछ महीने लगेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2026 से प्रॉपरली मैं आगाज़ करूँगा, जो भी मोनोलॉग्स हों या इंटरव्यू हों, जो भी हो उसमें हों। तो अब आने वाले जो मेरे वीडियोज़ होंगे, अ, इसको मैं प्रॉपर आगाज़ नहीं कह रहा हूँ, जो आने वाली मेरी सीरीज़ वगैरह होगी। तो 2026 के किसी महीने में, फरवरी, मार्च इस तरह मैं आगाज़ करूँगा। उससे पहले अभी जो मैं देने जा रहा हूँ, कल-परसों से स्टार्ट, पुरानी कुछ रिकॉर्डिंग है वगैरह, कुछ इसकी सीरीज़ है एक, देसियों के खिताब से खिताब या थोड़ा-सा बातचीत। तो वो पहले दूँगा, वो कोई 12-13 वीडियोज़ हैं। इस तरह मैं जब भी प्रोग्राम देखता हूँ, किताब पढ़ता हूँ और कोई भी, तो उसमें मैं स्क्रीनशॉट भी जमा करता हूँ, कोई कभी-कभी क्लिप्स भी कहीं किसी से, और नोट्स भी। तो वो तो बहुत सारी होती हैं, उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं। तो सिलेक्शन से जो है मैं जो है वो पहले स्क्रीनशॉट्स पे से जो है मैं स्लाइड शो जिस तरह होता है, तो स्क्रीन आके उस पे बात करना। तो पहले तो ये वाली रिकॉर्डिंग वाली सीरीज़ जो है वो मैं दूँगा। उसके बाद
یہ جو اسکرین شاٹس والی وہ پھر کلپس والی اور پھر نوٹس پہ ہے، تو 2-3 نوٹس ہیں۔ تو اس کے بعد پھر گروپ میں ایک میری باتیں ہوئی تھی کسی محمد جنید صاحب سے، حالانکہ وہ ڈیبیٹ نہیں کہنا چاہیے، وہ ایک بالکل کنٹراڈکٹ نہیں کرتے ہم لوگ، وہ مذہب میں رہ کے وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں اس سے باہر رہ کے جو ہے وہ کر رہا ہوں، مطلب ایک تھوڑا سا چینج یہ ہے، لیکن ان کا بھی وہی موقف ہے جو بالکل ہی میرا ہے کہ سیکولر سوسائٹی ہونا چاہیے، ایکول رائٹس ہوں، اور یہ وہ جو ایکسپائرڈ نظام ہو نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ ریکارڈنگ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب دینے کے بعد وہ دوں گا، اور اس کے بعد پھر میں کوئی انٹرویو ہوگا، یہ مطلب یہ کہ ایک پراپر طریقے سے، ایک فوکس طریقے سے کسی ایک ٹاپک پہ، یہ جو میں نے نام رکھا بعد میں، پہلے تو لیٹس کیپ دا ریکارڈ تھا، پھر ریلیکٹنٹ ریبل تھا کیونکہ میں ریلیکٹنٹ رہا ہوں، میں نے جو 10-20-15 سال جو میرے ذہن میں آتا رہا، میں خود سے ہی بولتا رہا یا کہیں پہ شیئر نہیں کیا، تو میں نے سوچا کہ اب میں بات کروں گا اس پہ۔ تو یہ کچھ باتیں تھی چینل کے حوالے سے اور میری اس کے حوالے سے۔ تو دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ان باکس میں میسیجز وغیرہ بھیج دیے تھے، اور یہ کچھ چینل کے حوالے سے ہیں، اور درخواست ہے دوستوں سے کہ کمنٹس کریں، اپنے مشورے سے نوازیں، بتائیں۔ تو دیکھ رہے ہو، سننے کا بہت بہت شکریہ۔